कितने भी भोग तुम मंदिर में लगाओ, लेकिन घर में बैठी हुई माँ भूखी है, तुम्हारी माँ की आहें तुम्हें मिल रही हैं, तो तुम्हारे द्वारा किए हुए सारे सत्कर्म विफल हैं। हम भूल गए अपने शास्त्र के बात, भूल गए। अरे जिस शरीर से तुम काम कर रहे हो, एक पत्थर पेट में बांध के घूमो और जानो एक दिन नहीं बांध पाओगे। उस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा तुम्हें, वो भोजन करती थी तो तुम्हें भोजन मिलता था। आज हम धर्म को भूल के अधर्म की ओर जाने लगे। तो संतों ने कहा कि नारद जी, आपकी मैया की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भले ही आप कोई कथा में जाएं नहीं जाएं, भले ही कोई कीर्तन करे ना करे, भले ही कोई दान करे ना करे, लेकिन अगर माँ की सेवा करते हैं तो एक दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और उसी का तो फल है, नारद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया का शरीर नष्ट हुआ। देते देते संत एक मंत्र दे गए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते जपते बद्रिकाश्रम में गए, खड़े होकर नारद जी ने तप किया, जपते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते जपते भगवान प्रकट हुए। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, भगवान ने कहा, नारद, ये जन्म तुम्हारा मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अभी तुम सिद्ध नहीं हो, अपरिपक्व हो। तुम्हारा अगला जन्म मेरे ही मन के अवतार के रूप में होगा, और तुम मेरे परम भागवत भक्त नारद बनोगे। तब समाधि की महिमा बताई कि वेद व्यास जी, और बताऊं, ये जो वीणा है ना, ये वीणा किसके द्वारा प्रदत्त वीणा है? ये वीणा किसी और ने नहीं, भगवान ने ही मुझे ये वीणा दिया है। अब केवल नारद जी को नहीं, हम सबको भी भगवान ने एक वीणा दिया है। कौन सा वीणा? कंठ रूपी वीणा, गला रूपी वीणा, वाणी रूपी वीणा। उससे क्या करना है? संसार की बात नहीं करनी, हरि का सुमिरन करना है।